त्योहारों से पहले जहां चीनी ने मिठास कम कर दी, वहीं अब प्याज भी रसोई का बजट बिगाड़ने लगा है। जिस प्याज की कीमत कुछ समय पहले 30 से 35 रुपए किलो के आसपास थी, वहीं कई शहरों में अब 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है। यानी एक तरफ चाय, मिठाई और दूसरी चीजों में इस्तेमाल होने वाली चीनी महंगी हो रही है, तो दूसरी तरफ रोज की सब्जी में इस्तेमाल होने वाला प्याज भी लोगों को रुलाने लगा है। आखिर अचानक प्याज के दाम इतने क्यों बढ़ गए? क्या देश में प्याज की कमी हो गई और सरकार कीमतों पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है? आइए समझते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्याज का औसत खुदरा भाव करीब 42 रुपए किलो पहुंच गया है, जो पिछले महीने के मुकाबले लगभग 19 से 20% ज्यादा है। लेकिन कई शहरों में तस्वीर इससे भी ज्यादा महंगी है। दिल्ली एनसीआर में प्याज 60 से 65 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत करीब 58 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं नासिक में पिछले एक महीने में प्याज के दाम में 70% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर प्याज महंगा क्यों हो रहा है? दरअसल अगस्त और सितंबर के दौरान आमतौर पर प्याज की कीमतों पर दबाव पड़ता है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रबी सीजन की प्याज का स्टॉक धीरे धीरे खत्म होने लगता है और नई खरीफ फसल बाजार में आने में अभी वक्त होता है। इस बार मानसून की अनिश्चितता और बुवाई में देरी ने भी हालात को प्रभावित किया है और कई जगह मंडियों में प्याज की आवक कमजोर हुई है और सरकारी खरीद में भी कमी बताई गई है। महाराष्ट्र में खरीफ प्याज के उत्पादन में 5 से 7% तक गिरावट की खबरों ने भी कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। ऊपर से जमाखोरी की आशंका ने भी बाजार में तेजी को हवा दे दी है, जिसका असर नासिक की प्याज मंडी में साफ दिखाई दे रहा है। करीब एक महीने पहले जहां प्याज का भाव लगभग 2050 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं अब ये 3600 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग बराबर है और आने वाले महीनों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जहां कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं, वहां सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि और गुवाहाटी जैसे शहरों के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया गया है, ताकि इन बाजारों में प्याज की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों पर दबाव कम किया जा सके। लेकिन अब बात चीनी की भी है, क्योंकि प्याज की महंगाई ऐसे समय में सामने आई है जब पहले से ही चीनी के दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। कुछ ही दिनों में चीनी की खुदरा कीमत 65 रुपए किलो या उससे ज्यादा तक पहुंच गई है और करीब एक महीने में इसमें लगभग 15% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। चीनी की कीमत को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि गन्ने को एथेनॉल उत्पादन की तरफ डाइवर्ट करने से चीनी की सप्लाई प्रभावित हुई है, जबकि केंद्र सरकार इस दावे को खारिज कर चुकी है। चीनी उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि फिलहाल देश में चीनी की कोई बड़ी कमी नहीं है और मौजूदा स्टॉक पर्याप्त है। कीमत बढ़ने के पीछे मौसम, गन्ने की पैदावार, महाराष्ट्र में ज्यादा क्रशिंग, उत्तर प्रदेश में फसल से जुड़ी समस्याएं और त्योहारी सीजन में बड़ी मांग जैसे कारण बताए जा रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है कि एक तरफ चीनी ने त्योहारों की मिठास महंगी कर दी है और दूसरी तरफ प्याज ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। अब सरकार बफर स्टॉक के जरिए कीमतें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में प्याज की नई फसल की आवक और बाजार की सप्लाई पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अब आपके शहर में प्याज और चीनी कितने रुपए किलो बिक रही है? कमेंट करके जरूर बताइए।